हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया आप लोगों के लिए ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जो चालक पदार्थ है या फिर कुचालक पदार्थ है या अर्धचालक पदार्थ है, तो उनका तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध भी क्या हो रहा था, परिवर्तित हो रहा था। तो उसी चीज को अपन डिफाइन करते हैं ताप गुणांक के रूप में। उसी बात को अपन डिफाइन करते हैं ताप गुणांक के रूप में, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस, किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस, किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर, कितने डिग्री सेल्सियस की? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में, किसमें? उसके प्रतिरोध में होने वाली कमी या फिर वृद्धि। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी चालक पदार्थ है या कुचालक पदार्थ है या अर्धचालक पदार्थ है, उनका तापमान परिवर्तित करने पर क्या होता है, उनका प्रतिरोध भी बदलता है। तो उसी चीज को अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि यदि मान लो अपन ने तापमान कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ाया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली कमी या वृद्धि जो है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ताप गुणांक बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? ताप गुणांक बोलते हैं। यस। तो नेक्स्ट देखो, सामान्यतः जो ताप गुणांक है इसका प्रतीक होता है अल्फा। सामान्यतः इसको अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और जो मात्रक है वो होता है इसका प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो ताप गुणांक है, ये 2 प्रकार का हो सकता है। या तो हो सकता है धनात्मक ताप प्रसार गुणांक, या फिर हो सकता है ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक। या तो धनात्मक ताप प्रसार गुणांक या फिर ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक। यस। तो फर्स्ट है, देखो, धनात्मक ताप प्रसार गुणांक। जैसे कि स्टूडेंट्स नाम ही से अपन को पता चल रहा है, धनात्मक ताप प्रसार गुणांक। कैसा? धनात्मक। इसमें क्या होता है कि यदि मान लो तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, ध्यान से समझो, यदि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, यदि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? धनात्मक ताप प्रसार गुणांक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप प्रसार गुणांक। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो इस प्रकार के ताप गुणांक को क्या बोलते हैं? धनात्मक ताप प्रसार गुणांक। और एक होता है स्टूडेंट्स ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक। क्या? ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक। तो यदि ताप बढ़ाने पर, ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता है। तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता है। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि यदि अपन तापमान बढ़ा रहे हैं तो किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसा कि यहाँ पे जैसे उदाहरण अपन लिख सकते हैं, जैसे कुचालक पदार्थ हो गए, सभी कुचालक पदार्थों का जो है ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक होता है। कुचालक पदार्थों के लिए क्या होता है? ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक। या फिर इसके अलावा जैसे अर्धचालक हुआ, या फिर जैसे इलेक्ट्रोलाइट हुआ, या फिर इसके अलावा जैसे कार्बन जो है, इसका भी ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक होता है। और इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल धनात्मक ताप प्रसार गुणांक होता है सभी चालक धातुएं जो है इनका धनात्मक ताप प्रसार गुणांक होता है। यस। तो नेक्स्ट देखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट ताप प्रसार गुणांक से रिलेटेड। देखो, यदि T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT है, T डिग्री सेल्सियस पे कितना है? RT है, तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 है। तो देखो एक रिलेशन होता है कि RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। RT बराबर R0 विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पे अल्फा क्या होता है? ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक। यहाँ अल्फा क्या होता है? ताप गुणांक। तो इसी से रिलेटेड देखो एक एग्जांपल करते हैं अपन,
और सामान्यतः ऐसा एग्जाम्पल जो है कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखो गिवन है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्मेचर कुंडलन का प्रतिरोध 50 ओम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि R0 का मान कितना है 50 ओम। उसके बाद है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, T बराबर 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ये अपन को याद करना है। जबकि ताम्र कुंडलन का जो ताप गुणांक है, ताम्र कुंडलन का ताप गुणांक जो है वो 0.01 प्रति डिग्री सेल्सियस गिवन है अपन को। तो जैसा ये फॉर्मूला गिवन है इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है, अपन को सिर्फ RT की वैल्यू याद करनी है। तो RT बराबर R0 कितना है 50, R0 कितना है 50, 1 प्लस एल्फा, एल्फा का मान गिवन है 0.01 गुणा T का मान कितने डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध ज्ञात करना है अपन को 50 पे, तो ये T का मान इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, 1 प्लस, यदि इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट में आएगा 1.5, तो ये होगा 75 ओम। कितना आएगा 75 ओम, कितना आएगा 75 ओम। यस, तो नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से धनात्मक ताप प्रसार गुणांक है, निम्न में से धनात्मक ताप प्रसार गुणांक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकेंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है एबोनाइट और फोर्थ है सिलिकॉन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है धनात्मक ताप प्रसार गुणांक सिर्फ और सिर्फ चालक धातुओं का होता है। अब आप इसमें से देखो कार्बन एक स्पेशली केस है जिसका ताप प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है देखो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या है चालक धातु है, तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा पॉजिटिव, तो राइट ऑप्शन ये हो सकता है। नेक्स्ट देखो एबोनाइट, एबोनाइट क्या है कुचालक पदार्थ है, एबोनाइट क्या है एक कुचालक पदार्थ है, तो इसका भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है, तो इसका भी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है नेगेटिव ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक। तो ऋणात्मक ताप प्रसार गुणांक किनका होता है कुचालक पदार्थ या फिर अर्धचालक या फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन ए है अर्धचालक, ऑप्शन बी है कुचालक, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ अपन को पता चल रहा है कि ये सभी जो है इन सभी का क्या होगा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, राइट। उतारो। यस, तो आज के वीडियो में अपन ने पढ़ा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लगातार हमारे वीडियोस जानने के लिए जो नीचे राइट कॉर्नर पे सब्सक्राइब वाला बटन लिखा हुआ है, सब्सक्राइब रेड कलर में, उसे प्रेस करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।